जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, टॉपिक वही है, टॉपिक नंबर 9 जो कि था हमारा एटमॉस्फेयर का। उसमें हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, तो आज हम एटमॉस्फेयर के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सिमिलर कंसर्न्स आर पोज्ड बाय द शार्प इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक मीथेन। असल में मीथेन के अंदर ना देखा गया है कि इजाफा हुआ है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो मीथेन की क्वांटिटी है उसके अंदर ना इजाफा हुआ है। मीथेन लेवल हैव राइजन 11% सिंस 1978। 1978 के बाद मीथेन का जो लेवल है उसमें 11% का इजाफा हुआ है। About 80% of gas is produced by decomposition in rice paddies, swamps and the intestine of grazing animals and by tropical termites। वो कह रहे हैं कि तकरीबन जो है ना इस 80% जो इजाफा हुआ है ना इस गैस के अंदर, उसकी जो वजह है वो राइस पैडीज है, यानी कि चावलों का जो गंद होता है उसको जला देना। ठीक है, स्वैम्प्स हो गए एंड द इंटेस्टाइन ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, ये जो चरने वाले जानवर होते हैं या एनिमल्स होते हैं, इनकी जो आंतें होती हैं उनके अंदर गैसेस का इजाफा। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज दैट टेंड्स टू एक्सेलरेट दीज प्रोसेसेस इंक्लूड्स रेजिंग मोर लाइफ स्टॉक्स एंड ग्रोइंग मोर राइस। वो कह रहा है ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि इंसानों की वजह से ये जो अमल है जिसकी वजह से गैस का इजाफा हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके अंदर दो वजूहत आ रही हैं। सबसे पहली वजह लाइफ स्टॉक है, यानी कि मोर लाइफ स्टॉक, यानी कि जो मवेशी हैं वो ज़्यादा पाले जा रहे हैं, एंड ग्रोइंग मोर राइस, और ज़्यादा चावल उगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से इन गैसेस के अंदर इजाफा होता है। बिसाइड्स एडिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, मीथेन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेरिक हाइड्रोक्साइड्स, thereby curtailing the atmosphere's ability to cleanse itself of pollutants. Besides adding to the greenhouse effect, अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसने भी इस मीथेन को क्या किया है, रिड्यूस किया है बाय द वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेरिक, लेकिन उससे क्या हुआ कि उसके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो उसमें इजाफा हो गया। thereby curtailing the atmosphere's ability to clean itself of pollutants। ठीक है, तो मेन इसकी जो वजह ये है कि ज़्यादा मवेशी पालना और चावलों का ज़्यादा उगाया जाना, फिर चावलों की जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं जो बाद में उसकी जो पैडीज़ होती है उनको आग लगा देना, जिसकी वजह से स्मोक में इजाफा होता है, वो स्मोक एटमॉस्फेयर के अंदर इजाफा करता है, और ये सारा कुछ फिर जो आपके एटमॉस्फेयर को यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्टर्ब करता है। ओजोन लेयर, ये भी आप इसके बारे में भी जानते होंगे। ओजोन लेयर के बारे में वो कह रहे थे ओजोन लेयर बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न इन द अर्ली 1970s। ओजोन लेयर जो है ना ये भी एक सब्जेक्ट रहा है 1970 के अंदर, यानी कि ये भी मेन उसमें फ्रंटियर्स के ऊपर रहा है ओजोन का जो कंसेप्ट है। व्हेन इट वाज फाउंड, जब पता चला कि जो केमिकल है जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जिसको CFCS और क्लोरोफ्लोरोमीथेन भी इसको कहा जाता है, वर राइजिंग इनटू एटमॉस्फेयर इन लार्ज क्वांटिटीज बिकॉज ऑफ देयर यूज एज रेफ्रिजरेटर्स एंड एज प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल डिस्पेंसर्स। वो कह रहे हैं जो ओजोन लेयर है ना ये एक सब्जेक्ट हुआ है 1970 के अंदर, ज़ेर बहस रही है ओजोन के ऊपर बात। ये क्या हुआ, इसमें मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स थे उनके अंदर हम एक गैस यूज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके जो कंप्रेसर्स होते हैं उनके अंदर CFCS गैस इसको कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसका दूसरा नाम है क्लोरोफ्लोरोमीथेन। ये गैस इस्तेमाल की जाती है रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर्स के अंदर। ठीक है, तो इससे जो है ना ओजोन को जो है ना वो खतरा है, यानी कि वर राइजिंग इनटू एटमॉस्फेयर इन लार्ज क्वांटिटी। इस गैस की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब हुआ है। द कंसर्न सेंटर्ड ऑन द पॉसिबिलिटी दैट दीज कंपाउंड्स थ्रू द एक्शन ऑफ सनलाइट कुड केमिकली अटैक एंड डिस्ट्रॉय स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन विच प्रोटेक्ट्स अर्थ सरफेस फ्रॉम एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब आपको पता है कि हमारे इधर ओजोन की एक लेयर भी मौजूद है सन के बाद। ठीक है, जो क्या करती है कि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको उसमें जो है ना जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से निकलती हैं वो ओजोन लेयर से टकराती हैं, तो उनकी ज़्यादा क्वांटिटी बैक रिफ्लेक्ट हो जाती है सूरज की तरफ, और कुछ जो क्वांटिटी है वेरी स्मॉल क्वांटिटी वो आपकी ज़मीन के ऊपर पहुंचती है। अगर वो सारी की सारी क्वांटिटी, यानी कि अगर ओजोन लेयर ना हो तो वो सारी अल्ट्रावायलेट रेज आपकी अर्थ के ऊपर पहुँचे और आपकी जो लाइफ है इसको डेंजर हो सकता है, ख़तरा हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। ठीक है, होता यह है कि ये जो गैस है ना ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर होती है तो ये केमिकली रिएक्ट करती है, और ये रिएक्ट करके आपकी जो ओजोन लेयर है उसको ये नुकसान पहुंचा रही है।
ठीक है। तो अब अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो गई तो फिर हमारी ज़िंदगी का खात्मा हो सकता है, क्योंकि सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो ज़मीन तक पहुंच गई तो फिर वो हमारे लिए ख़तरनाक हैं। तो इसलिए इस गैस को इस्तेमाल करने की में कमी लानी चाहिए, ठीक है। तो उसने आगे लिखा हुआ है कि ये देखें, एज ए रिज़ल्ट इंडस्ट्रीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट, यूरोप एंड जापान रिप्लेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन ऑल बट इसेंशियल यूजेस। तो जो यूनाइटेड स्टेट हो गए, यूरोप जैसे कंट्रीज़ हो गए, जापान हो गया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस गैस का इस्तेमाल कम कर दिया। लेकिन कम का मुराद ये कि ख़त्म नहीं किया, बट जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर उन्होंने इस गैस का इस्तेमाल किया है, और जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ पर इस गैस का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। बट पाकिस्तान के अंदर ये भी इस्तेमाल होती है। द एटमॉस्फेयर में बी डिवाइडेड इंटू सेवरल लेयर्स। एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर। इन द लोएस्ट वन, सबसे नीचे वाली जो लेयर है, द ट्रोपोस्फेयर, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, द टेम्परेचर एज रूल डिक्रीज अपवर्ड एट द रेट ऑफ 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, या फिर अगर हम इसको फीट के हिसाब से, फ़ारेनहाइट के हिसाब से देखें तो 3 फ़ारेनहाइट डिग्री पर 3000 फीट के हिसाब से इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाता है। दिस इज़ द लेयर इन विच मोस्ट क्लाउड्स अकर। ये वो लेयर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बादल बनते हैं। दी ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 16 किलोमीटर। जो ट्रोपोस्फेयर है वो फैली हुई है 16 किलोमीटर तक, अबाउट 10 माइल्स, 10 मील तक। इन ट्रॉपिकल रीजन, जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है -79 डिग्री सेंटीग्रेड और अबाउट -110 फ़ारेनहाइट, एंड टू अबाउट 9.7 किलोमीटर्स और 9.7 किलोमीटर यानी कि 6 माइल तक ये फैली हुई है। इन टेम्परेचर लैटिट्यूड, और टेम्परेचर उसका कितना है, -51 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -60 फ़ारेनहाइट। अबव द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेटोस्फेयर का। इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो जो टेम्परेचर है इस प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है, और इंक्रीज या फिर इंक्रीज करता है स्लाइटली, बहुत कम, विद एल्टीट्यूड, बुलंदी के साथ, स्पेशली ओवर ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। विद इन द ओजोन लेयर, अगर हम ओजोन लेयर के अंदर की बात करें तो टेम्परेचर राइज करता है मोर रैपिडली, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, एंड द टेम्परेचर एट द अपर बाउंड्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, और अगर स्ट्रेटोस्फेयर की अपर बाउंड्री की बात करें हम तो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स या अबाउट 30 माइल्स अबव सी लेवल इज़ अबाउट द सेम एज द टेम्परेचर ऑफ एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर 50 किलोमीटर ऊपर और सी लेवल से 50 किलोमीटर ऊपर तक चले जाएं तो वो टेम्परेचर तकरीबन उसका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। द लेयर फ्रॉम 50 to 90 किलोमीटर्स यानी कि 30 to 55 माइल्स कॉल्ड मेसोस्फेयर is characterized by a marked decrease in temperature as the altitude increase। लेकिन इसके अंदर एक अच्छा खासा टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ जाता है, कब, जब बुलंदी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, जब अल्टीट्यूड इंक्रीज करता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा MCQs और बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस हिडन है, तो आप इस पैराग्राफ को अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट है, द ट्रोपोस्फेयर एंड द मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर कैन बी एक्सप्लोर्ड डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ साउंडिंग balloons equipped with instrument to measure the pressure and temperature of the air and with the radio transmitter to send the data to receiving stations at the ground। जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर है इनको एक्सप्लोर किया जा सकता है बालून्स की मदद से, ठीक है, या फिर जो आपके पास रेडियो वेव्स होती हैं उनकी मदद से, यानी कि इनका जो टेम्परेचर्स वगैरह है या इनकी जो आल्टीट्यूड्स वगैरह, ये सारा कुछ आप उसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। रॉकेट्स कैरिंग रेडियो दैट ट्रांसमिट मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग हैव एक्सप्लोर्ड द एटमॉस्फेयर टू अल्टीट्यूड अबाउट 400 किलोमीटर। जो रॉकेट्स कैरी करते हैं रेडियोस और जो ट्रांसमिट करते हैं मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो रीड कर चुके हैं, इनकी जो अल्टीट्यूड है वो तकरीबन 400 किलोमीटर है और 250 माइल्स तक है। स्टडी ऑफ द फॉर्म the spectrum of the polar light gives information to a height possibly as great as 800 किलोमीटर्स या फिर इसको 500 माइल्स के अंदर, ठीक है जी। तो ये जो पोलर लाइट्स हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि जो इसकी हाइट है वो तकरीबन कितनी है, 800 किलोमीटर या फिर 500 माइल्स तक की है, ठीक है जी। तो ये टॉपिक आपका जो एटमॉस्फेयर का वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह।